हेलो एवरीवन, आज है 7 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 12.5 रुपए का शेयर है, 7.5% की तेजी देखने को मिली है। फार्मा कंपनी है, ये छोटी सी फार्मा कंपनी है, लेकिन इसका जो शेयर है ना, ये काफी फ्लक्चुएट होता नजर आ रहा है। एक लेवल से तेजी दिखाता है, एक लेवल से गिरावट दिखाता है। वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन 12.5 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में सिनकॉम फॉर्मुलेशन में तकरीबन 20% का ग्रोथ नजर आया है। तेजी आई थी, आप देखो 13 रुपए तक गया, लेकिन टूट के कहां पर आया, वापस 10.5 रुपए पर आ गया। फिर से तेजी बनी है, अभी दोबारा 13-14 पे जाएगा, दोबारा टूट के ये 11 के आसपास आएगा। देखो, आप ग्राफ अगर देखो पिछले एक साल का, तो एक चीज आपको क्लियर नजर आएगी, और वो ये है कि एक बड़ी रफ्तार आती है, करेक्शन भी आता है, दोबारा रफ्तार आती है, करेक्शन आता है। बहुत बड़ी तेजी आई थी यहां पर, दोबारा बहुत बड़ा करेक्शन आया था यहां पर। आप अगर चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन को लेकर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, और जब ये शेयर 1 रुपए से भी कम कीमत पर मिल रहा था तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर रही है यहाँ पर। लेकिन जब भी ये 12-13 रुपए का लेवल इसने क्रॉस किया है, तब मैंने हर बार कहा है कि 10 रुपए के लेवल का इंतजार करना चाहिए खरीदारी के लिए। और अगेन मैं कहूंगा, सिनकॉम को मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करने का मतलब ये नहीं है कि आप खरीदारी 13-14 रुपए के आसपास करो, जी नहीं। अगर आपको ये 10 रुपए के आसपास मिलता है, खरीदारी करो, होल्ड करके बैठे रहो यहां पर। अगर ऊपर जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं जाता है, नीचे जाता है थोड़ा बहुत, तो हर 1-2 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहे तो एवरेज करके चल सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो, सिनकॉम में ही नहीं, अगर आप फार्मा कंपनी में देखो तो कोविड की वजह से बहुत बड़ी तेजी हमने देखने को मिली, और सिनकॉम में भी देखने को मिली। कोविड में इनका जो प्रॉफिट था भैया, वो जंप कर गया, रेवेन्यू भी जंप कर गया। लेकिन अभी क्या होगा, अभी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू उतना आए जितना कोविड में था। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ की तरफ ले चलूं तो सिनकॉम में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो कोविड का जो दौर था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, इनका जो रेवेन्यू था वो 250 करोड़ का था। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो जो प्रॉफिट नॉर्मल 8 से 10 करोड़ का था वो सीधा 30 करोड़ पर पहुंच गया। लेकिन अब इनके प्रॉफिट धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। अगर आप देखो तो दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 5.5 करोड़ का। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका जो प्रॉफिट है वो 20 करोड़ के आसपास हो सकता है, जो इससे पहले के क्वार्टर 30 करोड़ के मुकाबले कम होगा। और देखो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो उससे पहले के साल के मुकाबले अच्छा है, ये खराब नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम ये भी देखें तो शेयर प्राइस में भी तो करेक्शन आया है, शेयर प्राइस में भी तो करेक्शन आया है। जो शेयर 18-19 तक था वो टूट के 12-13 पर भी आया है, 10 पर भी आया है। तो वो चीज भी आप समझिए। यहाँ पर छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर है, 1075 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 46-47 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम नजर आ रहा है। 44.01% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफएल के पास थी लेकिन वो बेच के भाग चुके हैं। अब यहाँ पर 0.58% की होल्डिंग थी, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। हालांकि ये दिसंबर क्वार्टर की होल्डिंग पैटर्न है, मार्च की अभी तक आई नहीं है, उसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे। हालांकि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो अगेन एक अच्छी बात है। सिनकॉम को लेकर अगर हम देखें तो सिर्फ 5% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। अगेन मैं कह दूं, मेरी बेचने की सलाह नहीं है रखे रहो। लेकिन जहां तक बात करें खरीदारी की, तो 10 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है यहां पर। और देखो, अभी भी मुझे लगता है कि ये 10 रुपए से लेकर 15 रुपए की रेंज में भटक सकता है लंबे समय के लिए। यहां पर अगर हम बात करने जाए सिनकॉम को लेकर, तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, और 34 का पी है, जो कि देखा जाए तो सेक्टर पी 37 के जितना ही है। ठीक है,
तो ये नहीं कह सकते कि ये सस्ता है कि महंगा है, एवरेज कह सकते हो। लेकिन अगर ये सस्ता मिले, मतलब 10 रुपए के आसपास जाएगा, डेफिनेटली इसका पी रेशो भी कम होगा, तब कह सकते हो कि हाँ सस्ता है और तब खरीदारी के मौके हैं। सिनकॉम को लेकर अगर हम देखें तो ये इनकी वेबसाइट है, एक्सपोर्ट भी करती है, डोमेस्टिक में भी इनका कामकाज देखने को मिल जाता है। और कंपनी कई सारी प्रोडक्ट बनाती है, लाइफ केयर से लेकर न्यूट्रिशन से लेकर कई सारी प्रोडक्ट है। और ऐसी प्रोडक्ट जो भैया लोग इस्तेमाल ज़्यादातर करते भी हैं। और आने वाले समय में इनकी जो प्रोडक्ट है, हालांकि देखा जाए तो थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब पैरासीटामोल की बात करो, अभी कोविड में भैया यही चल रहा था, जिसको देखो पैरासीटामोल पैरासीटामोल खा रहा था यहाँ पर। तो वो भी बनाती है। इतना ही नहीं, कंपनी की एक्सपोर्ट में भी अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। न्यूट्रिशंस की बात करें, चाहे हम विटामिन सी को लेकर जो दवाइयाँ खाते हैं, फिर और भी कई ज़्यादा चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, विटामिन D3 की टैबलेट्स होती है, जो आने वाले समय में देखो लोग खाएंगे ये सारी चीज़ें, मल्टी विटामिन्स होती हैं। तो यहाँ पर भी ये कंपनी है और यहाँ पर भी ये लोग अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्सपोर्ट में क्या है, छोटी छोटी चीज़ें ये लोग बनाते हैं, सर्जिकल को लेकर चीज़ें बनाते हैं, पैकेजिंग को लेकर बनाते हैं, और कई सारी चीज़ें, चाहे हम इंजेक्शन की बात करें, सिरिंज की जो हम बात कर रहे हैं, ईयरबड्स की बात करें, सर्जिकल टेप की अगर हम बात करने जाए, ग्लव्स की बात करने जाए, बेड कवर्स और पिलो की अगर हम बात करें, हॉस्पिटल में जो इस्तेमाल होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं भैया, लुपिन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनी इनके क्लाइंट है जो इनकी चीज़ों का इस्तेमाल करती है। और सिनकॉम देखो, मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है, बेहतर है, लेकिन एक बहुत बड़ा दाव भी नहीं खेलना चाहिए। ये सोचे कि अच्छा ये मल्टी वैगर बनेगा, सस्ता मिल रहा है, खरीद लो। क्योंकि देखो ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस पर ये पहुंच चुका है। क्योंकि अगर हम 3 साल का इसका ग्राफ देखेंगे तो पिछले 3 साल में इसने बहुत 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 तेज़ी दिखाई है। ये देखो 50 पैसे से भी कम कीमत पर था, और यहाँ पे मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। अगर आप मेरे 2 साल पुराने 3 साल पुराने अगर वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिनकॉम मेरे लिस्ट में था। मैंने 2 पेनी स्टॉक सजेस्ट किए थे 2 साल पहले, एक था ट्राइडेंट और दूसरा था सिनकॉम। लेकिन ट्राइडेंट में भी तेज़ी है, सिनकॉम में भी तेज़ी है, लेकिन सिनकॉम जब 12-13 रुपये पर निकला था तब मैंने ये भी कहा था कि मैं इसको कभी भी 12-13 की रेंज में नहीं खरीदूंगा, उससे ऊपर नहीं खरीदूंगा। 10 रुपये के अंदर मिलेगा तो मैं खरीदारी करूंगा, 10 रुपये के आसपास भी होगा तो भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन महंगा नहीं खरीदना है। ठीक है, तो सिनकॉम को लेकर यही कहूंगा कि इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि देखो अब तक ये देखने को मिल रहा है कि इनके जो, अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट की बात करें तो वो डिक्लाइनिंग मोड में है। नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि अगर तब इन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं दिखाया तो भैया हर पेनी स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक लॉस या एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, शेयर टूट के बिखरता है। तो यही कहूँगा कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी नज़र होनी चाहिए। और कंपनी अच्छी है, कंपनी बेहतर है, लेकिन उतनी भी नहीं कि आप एक बहुत बड़ा निवेश करके बैठ जाए यहाँ पर। लेकिन हाँ, हल्का फुल्का निवेश, हल्का फुल्का रिस्क लेने लायक कंपनी ज़रूर है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।